हेलो फ्रेंड्स, यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू यूनिवर्सल वर्ल्ड चैनल पे। आज हमारा टॉपिक है आपका सोल पर्पस क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप किस कारण से इस दुनिया में आए हैं, आपका उद्देश्य इस जीवन में पूरा होगा या नहीं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आपका सोल पर्पस क्या है। तो हमारे कार्ड्स निकल गए हैं। देखते हैं व्यूअर्स, हमारा आपका सोल पर्पस क्या है। लोगों को खुशी देना, ये आपका सोल पर्पस है मेनली। 10 ऑफ कप्स के नीचे वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन। जो भी व्यक्ति मेंटली वीक है, उनको उनकी मानसिक स्थिति से बाहर निकालकर उनको उनके लाइफ में स्टेबल करना, मेंटली स्टेबल करना, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। और उनके जीवन में सेलिब्रेशन करना, सेलिब्रेशन के पल को समझना, समझा कर देना, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। लोगों जनरली क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। जनरली अभी लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक दूसरे के इमोशंस का खून करते हैं। विचारों में परिवर्तन लाना है। जो एक दूसरे के इमोशंस को नहीं समझते, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, उन इमोशंस को बैलेंस कैसे किया जाए, वो चीज आपको अपने जीवन में करनी है। यही आपके जीवन का सोल पर्पस है कि भाई निगेटिव इमोशन से कैसे बाहर निकाला जाए, निगेटिव इमोशन से कैसे रिमूव किया जा सकता है खुद को। यह है आपके जीवन का मूल उद्देश्य। आपके थॉट्स पैटर्न पे काम करना है। आपके निगेटिव थॉट्स पे आप किस तरह से काम कर सकते हैं, आप अपने निगेटिव थॉट पैटर्न्स पे किस तरह से काम करना चाहिए जिससे कि आप अपने निगेटिव इमोशंस को ओवरकम कर सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, भले ही ये क्वीन है, क्वीन कैसी होती है जनरली, उसके पास पावर, पैसा, नाम, इज्जत, शोहरत, रुतबा, सभी चीजें होती है। क्वीन का नेचर कैसा होता है, मदरहुड नेचर, वेरी डाउन टू अर्थ। क्वीन एक साम्राज्य को संभालती है। क्वीन का ये नेचर है, मतलब कि वो अपने इमोशंस पे इस तरह से कंट्रोल करके रखी है कि प्रैक्टिकली दुनिया को देखो, प्रैक्टिकली दुनिया को समझो। इमोशंस को समझने के लिए आज किसी के पास फुर्सत नहीं है। इमोशंस को इमोशनली अटैच होने के लिए आज किसी के भी पास फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। बी प्रैक्टिकल। आज अपना दृष्टिकोण बदलिए, आज अपना दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। इमोशनली लोगों को डिटैच कैसे किया जा सकता है,
जीवन जीने के लिए इमोशनली प्लस प्रैक्टिकल होना जरूरी है। 50% इमोशनल तो 50% प्रैक्टिकल होना जरूरी है। क्वीन कैसी होती है? 50% प्रैक्टिकल, वो उसके पास इमोशंस का कोई काम नहीं है। इमोशंस का मिसयूज भी नहीं करना है। कोई व्यक्ति अगर जरूरत से ज्यादा इमोशनल है तो उसके इमोशंस से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशनली आज एक कमजोर इमोशनल बिहेवियर वाले व्यक्ति के साथ मिसबिहेव किया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म दोष बनते हैं। और भले ही आज इस समय दुख देने वाला सुखी हो सकता है, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद जो कर्मा आज आपने बोया है, जो बीज आपने आज बोया है, उसके फल कल मिलेंगे ही। 20 साल बाद जिसने दुख दिया है उसको दुख मिलेगा ही, चाहे वो इमोशनली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, किसी भी तरह से। तो रीडिंग में यही बताया जा रहा है कि थॉट्स पैटर्न पे किस तरह से काम किया जा सकता है, खुद के इमोशंस पे किस तरह से काम किया जा सकता है, इमोशनली लोगों को बैलेंस कैसे किया जाए, ये आपके जीवन का उद्देश्य है। अपने थॉट्स को सही जगह पे कैसे लाए जा सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ किस तरह जा सकते हैं, क्यों जरूरी है स्पिरिचुअलिटी। अगर हमको फिजिकल वर्ल्ड में जीना है तो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की हर चीज हमारे लिए जरूरी नहीं। भौतिक वस्तुएं हमको मिल भी गई, लेकिन आत्मिक संतुष्टि ना होने पर भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। व्यक्ति को संतुष्ट होने के लिए स्पिरिचुअल होना जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, सिर्फ भौतिक जगत में देख रहे हैं, गाड़ी, कार, बंगला, ये सब चीजें आप देख रहे हैं, आपने पा भी ली लेकिन संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी ही ये मात्र एक ऐसा रास्ता है जो आपको सोल लेवल पे पीस दे सकता है। आपके जीवन का उद्देश्य है लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन लाना, उनके इमोशंस को ओवरकम करना, उनके इमोशंस पे किस तरह से काम करना चाहिए वो चीज लाना, उनकी निगेटिव थॉट्स पैटर्न को चेंज करके उनके अंदर पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स किस तरह से लाए जा सकते हैं। खुद को पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से बैलेंस करना चाहिए इक्वली, जिससे कि आप अपने जीवन में स्टार की तरह चमके। बेवजह के लड़ाई झगड़े में पड़ के हम अपने इमोशंस को अपने ही ऊपर हावी करते हैं। हमारे खुद के ही इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं, तो इमोशनली भले ही किसी के साथ झगड़ा हो गया हो, लेकिन कुछ हद तक हम इमोशनली डिप्रेस्ड होते हैं, इमोशनली थोड़ा हर्ट होते हैं। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहकर हमको अपने इमोशंस पे काम करना है, हमको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। लोग अपने जीवन में किस तरह से इमोशनली हैंग हो जाते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर लोग किस तरह से हैंग हो जाते हैं कि भाई मेरे साथ तो ये हो गया, भाई मेरे साथ तो वो हो गया, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो अटकी हुई परिस्थिति से किस तरह से बाहर निकलना चाहिए, वो है आपके जीवन का मूल उद्देश्य, वो है आपके जीवन का सोल पर्पस। आप लोगों के जीवन में एक मैजिशियन की तरह काम करते हो, आप लोगों के जीवन में मैजिशियन की तरह एक रोल प्ले कर सकते हो। जादूगर क्या होता है? ऊपर एक उंगली की नीचे से कुछ निकालना,
तो वो एक ट्रिक होती है। ठीक वैसे ही लोगों के थॉट्स पैटर्न पे, इमोशंस पे, जहां वो अपने परिस्थिति पे अटके हुए हैं, उस अटकी हुई परिस्थिति से बाहर निकालकर, उन दुखों से उभार कर उनको सेलिब्रेशन देना, उनके जीवन में मैजिशियन का काम करना, यह है आपके जीवन का मूल उद्देश्य। ऑल ओवर रीडिंग यही बोल रही है कि आप मेरे व्यूअर्स जो भी हैं, उनके जीवन का मूल उद्देश्य यही है, उनका सोल पर्पस जो है वो यही है, लोगों को सोशली, मेंटली, फिजिकली अटकी हुई परिस्थिति से उनको बाहर निकालना, उनके जीवन में सेलिब्रेशन का क्षण लाके देना। सेलिब्रेशन हमारे जीवन में क्यों आना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो समझा कर देना। सेलिब्रेशन जरूरी है जिससे कि हम अपने ही दुखों को भूल जाते हैं। सेलिब्रेशन होने पर हमारा अपना ऑरा काफी हद तक पॉजिटिव होता है। ऑरा पॉजिटिव होने पर क्या होता है, जनरली हम खुश होते हैं ना। खुशी कहाँ से मिलती है, हमारे अंदर से आती है। बाहरी जगत में खुशी नहीं है। जो खुशी हमारे अंदर है वही हमको सुख दे सकती है, वही हमको खुश रख सकती है। यही जीवन, यही सोल पर्पस आपको, यही आपके जीवन का सोल पर्पस है। तो कंक्लूजन, रीडिंग का कंक्लूजन यही है कि मेरे व्यूवर्स जो भी हैं, उनके जीवन का उद्देश्य यही है, उनका सोल पर्पस यही है कि लोगों के जीवन में सेलिब्रेशन के क्षण को लाके देना, लोगों को उनके इमोशंस से ओवरकम करना, उनके थॉट्स पैटर्न पे काम करना, उनकी अटकी हुई परिस्थिति से उनको बाहर निकालना, उनके जीवन से जो भी लड़ाई झगड़े हैं, उन दावपेच है, षड्यंत्र है, कपट है, उनको समझाकर वहाँ से बाहर निकालना, उनके जीवन में एक मैजिशियन का रोल प्ले करना, लोगों के जीवन में खुशियाँ लाकर देना, लोगों के जीवन में फाइनेंस की न्यू अपॉर्चुनिटीज को भी समझाना और उनके जीवन में फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी को भी लाकर देना, यह है मेरे व्यूवर्स का सोल पर्पस। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।